हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो जैसे कि आपने पहला वाला ब्लॉग तो आई थिंक देख ही लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाकर देखना, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज हमारा डे 2 है पूरी यात्रा के तरफ। तो आज हम घूम रहे हैं भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं लिंगराज मंदिर। तो भुवनेश्वर में हमने रात को स्टे किया होटल में। देन हम सुबह उठकर नहा धो के तैयार होकर हम सबसे पहले आए हैं लिंगराज मंदिर घूमने। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर से जो कुछ भी थोड़ा बहुत शूट कर सकती थी, मंदिर का जो भी नज़ारा था बाहर का, वो सब कुछ जो शूट कर सकती थी वो मैंने किया। तो ये लिंगराज मंदिर हमने बहुत अच्छी तरीके से दर्शन किया और उस दिन सोमवार भी था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो फाइनली हमने सोमवार वाले दिन मंदिर का दर्शन कर लिया। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कोई ने दर्शन किया। इस मंदिर में मैं बहुत बार आती जाती रहती हूँ, मेरे रूम से पास ही है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। तो फैमिली के साथ मैंने ये दूसरी बार आया था, मम्मी पापा लोगों के साथ, मौसी लोगों के साथ। इससे पहले भी मैं आ चुकी थी, ये दूसरी बार था। तो लिंगराज मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग सेकंड गए इस्कॉन मंदिर। हम भुवनेश्वर में ज़्यादा जगह घूम नहीं पाए क्योंकि हमको भुवनेश्वर से जल्दी निकलना भी था। और भुवनेश्वर ऑलरेडी हम इससे पहली बार जब फैमिली ट्रिप में आए थे तो बहुत जगह घूम भी चुके थे, तो हमने ज़्यादा कुछ घूमा नहीं इस बार। तो हमको पुरी के लिए भी निकलना था, तो हम लोग थोड़ा बहुत एक दो जगह जो घूम सकते थे जल्दी जल्दी में हम घूम रहे थे। तो सेकेंडली हम यहाँ पर आए हैं इस्कॉन मंदिर। यहाँ भी एक बार आई थिंक मैं आ चुकी हूँ, ये दूसरी बार था। तो फैमिली वाले कोई भी नहीं आए थे, मम्मी पापा नहीं आए थे, मौसी लोग नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो यहाँ पर एक बार घूम लेते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, प्यारा और एकदम नीट एंड क्लीन मंदिर है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर घूमने आए थे। और यहाँ का जो खाना है ना, प्रसाद, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आपको बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी वाला प्रसाद मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पे ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन प्रसाद जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मंदिर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। आपको आगे देखने को मिलेगा राधा कृष्ण जी की मंदिर। यहाँ पे जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र सबके मूर्ति है। इस वाले मंदिर के अंदर ना यहाँ पर शॉप वगैरह भी है, जो भगवान का झूला वगैरह और भगवान के जो भी यूज़ में आते हैं, कृष्ण भगवान का बेड, झूला, कपड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो। ओके गाइस, तो हम लोग इस्कॉन मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे धौली के लिए। ऐसे तो हमारा प्लान था कि इस्कॉन मंदिर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, तो हम लोगों का प्लान था कि हम वहीं पर ही खाना वगैरह खाएंगे। पर कोविड के लिए अभी प्रसाद जो है वो नहीं दे रहे थे। तो और वैसे भी लंच का टाइम हमारा हुआ नहीं था क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने ऑलरेडी कर लिया था लिंगराज मंदिर के पास ही। तो अभी 11 साढ़े 11 के आसपास हो रहा था, तो लंच का टाइम भी नहीं था। तो अगर प्रसाद मिलता तो भी आई थिंक हम वहाँ पर नहीं लंच करते, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि 1-1:30 के पास ही हम लोग लंच करेंगे। हमको किसी को भूख भी नहीं था, तो इतना जल्दी खा के करेंगे ही क्या। तो इसलिए हम लोग निकल पड़े धौली के लिए। तो अभी हम लोग धौली आ चुके हैं, गाड़ी पार्क किया है बहुत दूर में। वहाँ से आपको थोड़ा सा रोड पे यहाँ पर चलना पड़ेगा, देन आगे चल के सीढ़ी है, तो वहाँ से चढ़ के ही जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, यही चढ़ना है। ओके गाइस, तो अभी हम आए हैं धौली। तो अभी ऊपर जाना बाकी है, बाकी लोग आए नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, फिर आते ही चलेंगे। और यहाँ घूमने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे कोणार्क और चंद्रभागा के लिए। और वहाँ से घूमने के बाद आई थिंक हम लोग पुरी चले जाएंगे, अगर आज पॉसिबल हुआ तो ये सीढ़ी जो है इसको चढ़ के जाना है। मैं सिर्फ एक ही बार आई थी, सिर्फ एक ही बार आई थी, और आज मैं दूसरी बार आ रही हूँ। ओके, तो यह है धौली। कुछ काम चल रहा है लग रहा है। पहले तो ये रड वगैरह लगा नहीं था जब मैं आई थी,
2 से 3 साल पहले 2019 में आई थी मैं, उसके बाद आज आ रही हूँ 2022। ओके गाइस, तो धौली में घूमने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े थे कोणार्क के लिए। और कोणार्क में आते ही हमने सबसे पहले लंच किया, क्योंकि लंच का टाइम बिल्कुल हो चुका था। तो ये जो होटल है, हमने यहाँ पर लंच किया। ये है सन टेम्पल होटल। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होटल था और खाना जो था ना वो सुपर टेस्टी था। खाना सबको बड़ा ही पसंद आया था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो, लेकिन खाना जो था ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बिल्कुल अमेजिंग था। हर एक चीज़ बहुत टेस्टी था। हमने मिक्स वेज सब्जी, दाल, चावल, रोटी, पापड़ ऐसा कुछ ऑर्डर किया था, लेकिन सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी था। घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, हर एक मेंबर को अच्छा लगा। और हमने खाने के बाद खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की थी। फाइनली हमको कुछ अच्छा खाने को मिला, इसलिए हम बड़े खुश भी थे। देन लंच हमारा फिनिश होने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं कोणार्क। तो कोणार्क टेम्पल के तरफ जा रहे हैं। यहाँ हम लोग 3 या 4 साल पहले भी आए थे, तब हम टूरिस्ट बस में आए थे। तो उस वक्त भी हम बहुत अच्छे से घूम नहीं पाए थे, क्योंकि टूरिस्ट बस का ना एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि आपको 15 मिनट दिया जाता है, आप यहाँ से घूम के आओ। आपको 20 मिनट दिया जाता है, आप यहाँ से घूम के आओ। तो ऐसे में ना आप अच्छे से बिल्कुल फ्रीली नहीं घूम पाते हो, क्योंकि उसका आपको उतना ही टाइम के अंदर आपको घूमना भी होता है, खाना भी खाना होता है। पर अपनी गाड़ी में आने का ये एक बेनिफिट है कि आप अपनी मर्ज़ी से आराम से बिल्कुल शांति से घूम सकते हो। तो इसलिए हमने इस बार गाड़ी में घूमने का ही सोचा, और हम लोग बिल्कुल आराम से अपनी मर्ज़ी से हर एक टाइम को यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छे से फ्रीली घूम पा रहे थे। तो अभी हमने लंच वगैरह करके हम लोग अभी कोणार्क के तरफ जा रहे हैं। और ये देख रहे हो, आपको कोणार्क अभी नज़र आ रहा है। तो हम इस गेट के अंदर जाके यहाँ पर टिकट वगैरह जो भी लेना था हमने ले लिया। टोकन आई थिंक पर पर्सन 50 या 40 ऐसा कुछ करके था। अभी प्राइस बढ़ गया है, पिछले बार थोड़ा सा कम था, अभी 40 या 50, आई थिंक 50 रुपीज़ ही लगा था। मुझे ठीक से याद नहीं है, पर 40 या 50 में से ही दोनों प्राइस में से कुछ एक था। 50 रुपीज़ करके पर पर्सन ले रहे थे। टिकट आपको पहले काटना पड़ेगा, सामने ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। वहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर गए थे। अंदर का जो व्यू है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर जो काम वगैरह हुआ रहता है ना, पत्थर में कारीगरी जो हुआ रहता है, वो आई थिंक आपको उड़ीसा के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा बारीकी वाला काम था, और उसको देख के बिल्कुल दिल खुश हो जाता है सबका। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे मैंने जो ब्यूटी शॉट्स हैं कारीगरी का, वो सब कुछ मैंने लिया है, तो आपको मैं वो सब कुछ ज़रूर आगे आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। पिछले बार आई थी तो बांस से भरा हुआ था ना, पिछले बार आई थी तो बांस से भरा हुआ था ना। चलो क्यों ऐसा होता है? ओके गाइस, तो अभी हम पहुँचे हैं कोणार्क सन टेम्पल। तो यहाँ पर घूमने के बाद फिर हम लोग डायरेक्टली जाएंगे चंद्रभागा। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे मंदिर, काफ़ी पसंद भी है। भुवनेश्वर के पास है, लेकिन अकेले आना पॉसिबल नहीं होता, और फैमिली के साथ घूमने के लिए अच्छा भी लगता है। तो
यहाँ पर मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। मैं मौसी लोग को बुलाने गई थी क्योंकि वो लोग सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, तो यहाँ से घूमने का रास्ता था तो आ गए। ओके गाइस, तो हम कोणार्क जो है वो घूम चुके हैं और अभी हम लोग कर रहे हैं रिटर्न। तो रिटर्न जाते वक्त मैंने यहाँ पर आते वक्त भी एंट्रेंस में ये था, यहाँ पर सूर्य मंदिर के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है और देन साइड में आपको ये सूर्य मंदिर का जो है वो मैप मिल जाएगा। पत्थर में मैप बना हुआ है, तो एंट्रेंस में ये था पर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो अभी हम लौट रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं। जाने का बिल्कुल भी मन तो नहीं था, यहाँ आकर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता है। यहाँ का नज़ारा, यहाँ का सब कुछ, यहाँ का कारीगरी सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। पर हमें इसके बाद चंद्रभागा के लिए निकलना था, देन पुरी के लिए निकलना था, तो यहाँ से निकलना ज़रूरी था। वो लोग सोच रहे हैं हम पुरी पहुँच गए, हम लोग पुरी पहुँच गए। अंशु नहीं पहुँचे, अरे चिल्ला रहे नहीं दिख रही, हम लोग पुरी पहुँच गए। समुद्र देखिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रभागा और मुझे ये जगह बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मुझे बीच बहुत ज़्यादा पसंद है। हवा देख रहे हो, वाह क्या लहर है, मैं आपको दिखा, क्या नज़ारा है, मस्त एकदम, दिल खुश हो जाएगा। यहाँ तो नहा रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं? और देखो वहाँ पे बोट भी चल रहा है। मम्मी हवा खुश हो जा रहा है, देखो मम्मी वहाँ बोट भी चल रहा है। कितना बोट है, नहीं क्या पता शाम को मेरे साथ बोट चलता है, उस दिन तो नहीं चल रहा था। ओहो, धूल धूल हो गया। ये बाइक क्या चला रहे हैं क्या ये? हाँ हाँ, किसमें चले गए पता नहीं, लेकिन बहुत
ओके गाइस, तो हम लोग चंद्रभागा से घूम के अभी हम लोग निकल रहे हैं पुरी के लिए। चंद्रभागा में बैठ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप ऐसे बीच में ना रेत में जब बैठोगे ना, ठंडी ठंडी हवा चलती रहेगी तो बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो हम लोग बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड किया। अभी जो आपने देखा ये है इको रिट्रीट। हम यहाँ जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और इको रिट्रीट 5 बजे जो है वो बंद हो जाता है। मेरा बड़ा मन था कि मैं इको रिट्रीट जाऊँ, पर टाइम ही नहीं था कि हम लोग जा पाएंगे। तो हम लोग चंद्रभागा से डायरेक्टली अभी निकल चुके हैं पुरी के लिए। तो आगे आपको दिखेगा पूरी ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। इसके आगे जो आएगा वो पार्ट 3 होगा और हम लोग का जो फैमिली ट्रिप है वो उसका लास्ट पार्ट होगा। तो उसके लिए आप ज़रूर वेट करना, बहुत जल्दी मैं वो पार्ट 3 को भी लेकर आऊँगी। तो ये पार्ट 2 यहीं पर ही एंड होता है। पार्ट 1 भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। वहाँ पर हम लोग घटगांव, जाजपुर वगैरह हम घूमने गए थे, तो उस ब्लॉग को भी ज़रूर देखना। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।